हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो कि हम लोग के रियल लाइफ से भी रिलेटेड है। मतलब कि ऐसा चैप्टर है जो हम लोग उसको अपने आसपास में जीवन में बचपन से देखते आ रहे हैं। जैसे क्लास में बोलता है ना, स्कूल में प्रेयर के दौरान ऑडिटोरियम में, कि बच्चे लोग अपने हाइट के हिसाब से खड़े हो जाए। तो वहां पे हम किस चीज का इस्तेमाल कर रहे होते हैं? मैथ्स के कौन सा पोर्शन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं? स्टैटिस्टिक्स। कभी ऐसा कहते हैं कि अच्छा, तुम रिजल्ट देखने जाता है पेरेंट टीचर मीटिंग में, जहाँ बेइज्जती होता है तुम लोग का, तो जहाँ वहाँ जाता होगा तो वहाँ जो रिजल्ट निकालते हैं वो सब डेटा का कलेक्ट करके उसको कैसे निकालते होंगे? मतलब कौन से मैथ का कौन से पोर्शन का यूज करते होंगे? स्टैटिस्टिक्स का। अब समझ लो कि ये काफी इंटरेस्टिंग है, मतलब कि मजा आने वाला है। और दूसरी बात यह है कि आसान भी है, भारी बिल्कुल नहीं है। अगर समझ जाओगे तो आसान है, नहीं समझोगे तो भी आसान है, मतलब कि आसान ही है। अब देखो, स्टैटिस्टिक्स में तुम्हारा वैसे तो क्लास 9th में 3 पार्ट है, 10th में थोड़ा वास्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट मेरा 10th के हिसाब से चेंज होते जाएगा। कैसे? हम वहीं पे बोलेंगे कि स्टैटिस्टिक्स 10th का थोड़ा सा भारी है, लेकिन तुम लोग में क्या बोले हैं? आसान है, क्योंकि 10th में वाकई में थोड़ा सा भारी है इसके मुकाबले, और 9th में वाकई में बहुत आसान है। अभी तुम लोग को ही पता लग जाएगा। उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है वो तुमको जानना होगा, जो कि हम बता देंगे। बताएगा कौन? मैं। देखो, उसके बाद 3 टाइप है इसमें से। इस टर्म में, अच्छा टर्म पहले टर्म 1 में स्टैटिस्टिक्स का मतलब प्रोबेबिलिटी भी वैसे स्टैटिस्टिक्स में ही आता है। कितना % बारिश होने का आशंका है, ये सब भी किसमें आता है? स्टैटिस्टिक्स में ही आता है। लेकिन हम लोग उसको फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस प्रोबेबिलिटी कौन से टर्म में है? सेकेंड टर्म में है, जो कि ऑलरेडी हम पढ़ा चुके थे। वो तो धोखा हो गया खैर मेरे साथ, लेकिन कोई बात नहीं। तो ये टर्म 1 में हम लोग को वैसे तो एज जेन्युइन ये तीनों पढ़ना चाहिए था। हम लोग को टोटल स्टैटिस्टिक्स में 3 पार्ट पढ़ना है, जिसमें से एक जो पार्ट है, यानी कि ये जो बार ग्राफ वाला जो तुम्हारा पार्ट है, इससे ऑब्जेक्टिव अगर पूछेगा तो वो रीजनिंग टाइप का हो जाएगा। मतलब कि एक चार्ट दे देगा, उसके बाद पूछेगा देख करके बताओ कि फलाना ईयर यानी कि 2017 से 18 के बीच में कितना स्टूडेंट्स का एवरेज है, ऐसे पूछ सकता है। यानी कि इसको इससे मिला देगा तो पूछ सकता है। जेन्युइन इससे सिर्फ क्वेश्चन थोड़ा सा कम पूछने का प्रोबेबिलिटी है, यानी कि आशंका थोड़ा कम है। लेकिन हम लोग देखेंगे पहले, सबसे पहले ये, उसके बाद ये, और अगर जरूरत लगे तो फिर ये। यानी कि सबसे पहले कौन सा देखने वाले हम लोग? ये। तो शुरू करते हैं। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन टेबुलर फॉर्म, यानी कि इसमें हम लोग को कुछ डाटा दिया रहेगा, तो डाटा से ही पहला क्वेश्चन यही मन में आता है कि डाटा क्या है। किसी को पता है तो बताओ, नहीं तो फिर आगे बढ़ें। ठीक, हम ही बताते हैं, रहने दो। डाटा का मतलब है कि जो हमको वैल्यू दिया हुआ है। और वैल्यू कैसा दिया रहेगा? न्यूमेरिकल वैल्यू दिया रहेगा या वेरिएबल वैल्यू दिया रहेगा? न्यूमेरिकल। वेरिएबल भी दे सकता है। अब जैसे तुम देखो, वेरिएबल का वैसे यहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। नहीं तो अगर तुमको कुछ चीज नहीं दिया, जैसे हम कह दिए कि इस क्लास में x बच्चा है और उस क्लास में y बच्चा है, तो यहाँ पे x और y क्या है? मतलब जिसका वैल्यू चेंज हो सकता है, जो कांस्टेंट नहीं है, जो हमको पता नहीं है, उस नंबर को क्या बोलते हैं? वेरिएबल। जैसे फलाना आदमी को कुछ सालों से तो है बीमारी, पता नहीं कितने सालों से, लेकिन कुछ सालों से है, तो ये कुछ जो हम बोले वो वेरिएबल है या कांस्टेंट है? वेरिएबल है। ये रियल लाइफ से रिलेट करके हम तुमको एग्जांपल बताए हैं। मतलब जिसका वैल्यू फिक्स नहीं हो, सिक्योर नहीं हो, वो वैल्यू क्या है? मेरा वेरिएबल। तो एक टर्म तो तुमको पता चल गया, कौन सा वाला? वेरिएबल किसको बोलते हैं ये पता चल गया। अब तुमको सवाल ये था कि डेटा किसको बोलते हैं। तो हमको जो वैल्यू दिया, जैसे हमको कहा कि 9th क्लास में 80 स्टूडेंट्स है, और 9th क्लास में मान लो कि 5 सेक्शन है, उसमें बांटा गया है कितना स्टूडेंट्स को? 80 स्टूडेंट्स को 5 यानी कि 5 सेक्शंस में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला सेक्शन में 10 बच्चा है, दूसरा सेक्शन में 15, तीसरा में ऐसे ही करके जो बांटा गया। और ये डाटा जब अगर दे दे तो समझ जाओ वही क्या दिया हुआ है, मतलब यही जो वैल्यू दिया हुआ था वही क्या है? तुम्हारा डाटा है। ठीक है। अब स्टैटिस्टिक्स क्या है? वही डाटा को अगर हम लोग यूज करके कुछ चीज कैलकुलेट करें, कुछ चीज निकाले, तो जिस मैथ के पोर्शन का इस्तेमाल कर रहे थे वो कौन सा मैथ का पोर्शन था? स्टैटिस्टिक्स। एरे क्या है? अब अरे वैसे कंप्यूटर में भी पढ़ना है, अगर तुम लोग कंप्यूटर पढ़ा होगा तो पढ़ा है। एरे कंप्यूटर में ही पढ़ना होता है, और वहां तुम एक चीज सीखा होगा कि एरे मतलब होता है बोले, एरे मतलब होता है कि अरेंज करके डाटा को लिखना। जैसे अगर कहीं दिया हुआ है 4 5 3 8 10, अगर इस ऐसे ही रैंडम फॉर्म में दिया हुआ था तो
अगर उसको हम वापस अरेंज करके हम उसको 3, 5, 7 मतलब एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में लिख लिए, तो उसी को क्या बोलेंगे हम? उसको किस में कन्वर्ट कर लिए डाटा को? एरे के फॉर्म में। मतलब सिस्टमैटिक तौर में लिखना, अरेंज करना ही क्या कहलाता है? एरे। उसके बाद फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी क्या है, इसको समझने के लिए एक क्वेश्चन देखना पड़ेगा। अभी क्वेश्चन हम यहाँ लिखा नहीं पाएंगे स्पेस की वजह से, सुनो तुम लोग ध्यान से। क्वेश्चन ये है कि कुछ परिवार है, मतलब एक मोहल्ला में लगभग 40 परिवार है, ठीक है। 40 परिवार में से एक परिवार के घर में 8 बच्चा है, एक परिवार के घर में नहीं, एक परिवार के घर में 8, ठीक है। 4 परिवार के घर में 7 बच्चा है, ठीक है। लिख देते हैं हम यहाँ, इतना तो हट ही जाएगा यहाँ पे। एक परिवार के घर में कितना बच्चा है? 8। 4 परिवार के घर में कितना बच्चा है? 7। 6 परिवार, इसको जोड़ते भी रहना, 40 से ज्यादा ना बढ़ जाए। कितना हुआ अभी तक? 7। 6 परिवार के घर में 6 बच्चा है, ठीक। 5 परिवार के बच्चा में 5 परिवार में 3-3 बच्चा है, ठीक। 4 परिवार में 5-5 बच्चा है, ठीक। 10 परिवार में 2 बच्चा है, कितना बच्चा? 10 बच्चा है, तो 2 पार्ट और बांट देते हैं। तो 7 परिवार में जो है तुम्हारा, वो 7 परिवार में तुम्हारा कौन सा, इधर से कौन सा नंबर बच गया है? 4 बच्चा है, और 3 परिवार में 1 बच्चा है, हो गया 40। अब इस क्वेश्चन में तुमको तो टोटल 40 फैमिलीज है, जिसमें से कि 1 फैमिली में कितने चिल्ड्रेन है? 8। उसके अलावा फिर 4 फैमिलीज में 7 है, एंड रेस्पेक्टिवली ऐसे कुछ करके है। तो इसमें फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि अगर हम तुमसे पूछे, ध्यान देना यही मेन क्वेश्चन है और इसी से तुमको आंसर ही पता चल जाएगा। अगर हम तुमसे पूछे कि बताओ ऐसा कितना परिवार है जिसमें 5 बच्चा है, तो क्या बोलोगे तुम? 4 परिवार है ना, यानी कि 4 फैमिलीज। तो ये जो 4 तुम्हारा काउंटिंग नंबर है ना, वही फ्रीक्वेंसी को दर्शा रहा है यहाँ पे। मतलब 4 परिवार में कितना बच्चा है? 5। अगर हम तुमसे पूछे कि 2 बच्चा कितना परिवार में है? 10। तो इसका मतलब 2 बच्चा वाला के लिए जो फ्रीक्वेंसी होगा वो कौन सा होगा? 10। यानी कि जो डेटा को हम कलेक्ट करके एक साथ लिखेंगे वही मेरा फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। और इसको धीरे धीरे भी एक क्वेश्चन लिखेंगे, उससे क्लियर हो जाएगा। उसके बाद प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। अब प्रेजेंट करने के लिए हम तो बहुत सारा ऑप्शन है मेरे पास। यहाँ पे हम जो इस चैप्टर में प्रेजेंट करने वाले हैं वो कौन से फॉर्म में करने वाले हैं? टेबुलर। और उसके अगला चैप्टर में फिर किस में करेंगे? और एक तरीका होता है हिस्टोग्राम है, फिर पाई चार्ट है, बहुत सारा तरीका होता है। तो ये जो प्रेजेंट करना मतलब हुआ कि हम ऐसा तरीके से उसको बताएं। प्रेजेंट मतलब, अच्छा प्रेजेंटेशन कहीं बनाया है कंप्यूटर में? प्रेजेंटेशन मतलब क्या करते हो तुम? 5-6 पेज का कलेक्शन लेते होगे, उसमें सबसे पहले तुम लगाते होगे अपना नाम, ये मतलब नेम प्लेट ये सब, उसका डिस्क्लेमर यानी कि वही क्या बोलते हैं, एक्नॉलेजमेंट लिखते होगे उसमें कि मैं फलाना आदमी इस चीज का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, इसके साथ बना रहा हूँ, फलाना फलाना आदमी हमको असिस्ट किया है, ये सब लिखे। अच्छा इतना प्रोफेशनल अभी नहीं बनाए होगे, लेकिन कुछ तो बनाए होंगे, एक्नॉलेजमेंट लिखे हो कभी? उसके बाद तुम्हारा रहता हुआ कि एक्नॉलेजमेंट के ही बाद तुम चाहो तो कंटेंट डाल दो या तुम अपना डाइट शुरू कर दो, वो तुम्हारा मर्जी। उसके बाद फिर उसमें 1-2 पेज में रहेगा तुम्हारा थ्योरी रहेगा। उसके बाद फिर तुम अगर प्रैक्टिकल उसमें है तो प्रैक्टिकल पीछे 2-3 फोटो तुम प्रैक्टिकल का चिपकाओगे। उसके बाद लास्ट में एक पेज रिजल्ट का रहता है। किए हो ना कभी ऐसे? तो ये तुम किए तो उसमें क्या किए, इसको अरेंज ही किए ना तुम। अरेंज किस हिसाब से किए? अब कोई ऐसा तो नहीं कि सबसे लास्ट में एक्नॉलेजमेंट डाल देगा और नेम प्लेट सबसे बीच में डाल देगा और रिजल्ट जो है वो पहले डाल देगा। अगर ऐसा कोई करता है तो क्या है वो फिर, मतलब वो तो बकलोल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन वो जो प्रेजेंट कर रहा है वो प्रेजेंटेशन कहलाएगा क्या? नहीं कहलाएगा ना। यानी कि हम यहाँ प्रेजेंट करने वाले हैं किसको? डाटा को। तो कुछ एक टाइप होगा या कुछ एक प्रोफेशनल तरीका होगा इसको प्रेजेंट करने का। जैसे अभी हम इसको जो किए हैं ये किस फॉर्म में किए हैं? किए तो हम स्टैंडर्ड तरीके से ही हैं, लेकिन बस हम इसको यहाँ पे ये एरो मिटा करके अगर हम इसको यहाँ ऐसा लाइन और ऐसा लाइन खींच दे और ऊपर में लिख दे यहाँ पे नंबर ऑफ फैमिलीज और यहाँ पे लिख दे नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, तो ये अब क्या हो गया मेरा? ये मेरा प्रेजेंटेशन हो गया। किस फॉर्म में? टेबुलर फॉर्म में। अगर वही हम ऐसा लाइन खींच करके यहाँ लिख देते यहाँ लिख देते कि एक बच्चा वाला, यहाँ 2 3 4 5 और यहाँ हम बनाते चल जाते हैं ऐसा ऐसा करके, तो ये कौन से फॉर्म में हो जाता? तो समझ गया प्रेजेंटेशन का मतलब? डेटा को प्रेजेंट करना, सामने वाला को अंडरस्टूड हो जाए, समझ में आ जाए, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कहाँ गया? प्रेजेंटेशन। उसके बाद क्या है? वेरिएबल। ये ऑलरेडी बता चुके हैं ना।
जिसका वैल्यू हमको फिक्स पता ना हो, अंडरस्टूड ना हो, फ्लेक्सिबल वैल्यू हो या चेंज करने वाला हो, तो उसको क्या बोलेंगे? वेरिएबल। अब ये क्लास इंटरवल, इसको पढ़ने के लिए एक एग्जांपल लेना हो। अब ये नीचे का 5 टर्म समझने के लिए, यानी कि क्लास इंटरवल, ट्रू अपर लिमिट, क्लास साइज, क्लास मार्क और रेंज समझने के लिए हमको कुछ एग्जांपल लेना पड़ा है, और वो एग्जांपल बोर्ड पे लिखा हुआ है। और ये लास्ट है, मतलब कि यकीन मानो कि सिर्फ इतना हम बता देंगे और ये सब इसमें समझा देंगे, तो इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ नहीं है। मतलब कि पहला चैप्टर तुम्हारा कौन सा था? प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन टेबुलर फॉर्म, वो तुम्हारा खत्म हो जाएगा सिर्फ इतना बताने से, खत्म। इतना आसान है। उसके बाद फिर हम लोग किसको देखेंगे? मीन, मीडियन और मोड को देखेंगे। सिर्फ इतना के बाद डायरेक्ट वहां जा सकते हैं, सिर्फ ये एग्जाम्पल के बाद। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। रिजल्ट ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर गिवन, दिया हुआ है, मतलब कि ब्रैकेट में हम क्वेश्चन का पूरा लैंग्वेज नहीं लिखे हैं। अगर पूरा लिखेंगे तो 3-4 लाइन में चला जाता। मतलब इससे समझ क्या रहा है तुम कि 25 बच्चा है, नाम नहीं दिया हुआ, अलग अलग 25 बच्चा है, और फुल मार्क्स कितना है? मतलब कितना मार्क्स का टेस्ट हुआ था? 50, और 50 में से जितना जितना मार्क्स जिस जिस बच्चा का आया है वो रेस्पेक्टिवली लिखा हुआ है। तो अगर तुम इसमें देखो तो जैसे वहां पे हम डाटा बनाए थे कि 8 बच्चा का फैमिली 1, 7 बच्चा का फैमिली 4, ऐसे वो सिंगल डाटा था। यहाँ पे सिंगल डाटा के अगर चक्कर में पड़ेंगे तो सिंगल डाटा 25 अलग अलग प्रकार का है, सब अलग अलग है। मान लो एक आध को मैच कर भी गया तो भी 20 डाटा है, तो क्या फायदा? कोई फायदा होगा हमको अलग अलग करके यहाँ पे? यानी कि हमको यहाँ पे ग्रुप में बांटना होगा, पहली बात। और यहाँ पहली बार तुम्हारे सामने ग्रुप भी आ रहा है। क्या आ रहा है? ग्रुप। ग्रुप में बांटना है हम लोग को कितना डाटा को? 25 डाटा को हमको ग्रुप में बांटना है। तो सबसे पहले 25 डाटा को ग्रुप में अगर तुम बांटना है तो सबसे पहले जो तुम देखोगे, तो अगर 0 से 10 के बीच में किसी का मार्क्स नहीं आता तो 0 से 10 वाला ग्रुप हम नहीं बांटते। लेकिन अगर तुम ध्यान दो तो 0 से 10 के बीच में भी आया है ना, 10 से 20 के बीच में भी आया है। अच्छा, सबसे पहले काम करते हैं हम इसको एरे, मतलब कि अरेंज्ड फॉर्म में लिखते हैं। सबसे पहला काम यही करते हैं। तो सबसे पहले अरेंज्ड फॉर्म में लिखने के लिए सबसे छोटा जो नंबर है वो बताओ तो जल्दी से। 3। उसके बाद जल्दी जल्दी बोलते जाओ। उसके बाद 19 डायरेक्ट, 17 है, उसके बाद 18 भी है, 19 2 बार है। अच्छा पहले देख तो लो 18 कै बार है, तुम लोग ध्यान ही नहीं देता है। 18 कै बार है? एक यहाँ है, एक यहाँ भी है। 17 भी 2 बार था क्या? नहीं। 19 कितने बार है? एक यहाँ है, दूसरा यहाँ भी है। 20 भी है क्या? 20 नहीं है? है। 21 2 बार है, ठीक है। 22 भी है, नहीं लग रहा है, नहीं है ना, ठीक है। 22 नहीं है। उसके बाद 23 है कहाँ है? 24 नहीं है। 25 2 बार है, एक और ऊपर भी एक, 2 बार। इसके बाद 20, अच्छा जो जो होते गया उसको टिक लगा देते हैं। 10 11 18 17 19 हो गया, 21 हो गया, 25 हो गया, 18 हो गया, 25 हो गया, 20 हो गया, 21 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 19 हो गया। अब खोजना आसान पड़ेगा ना। अब बताओ 25 के बाद कौन सा बचा हुआ है? 30 भी तो है। 30 के बाद 32 यहाँ पे, उसके बाद 33, 33 के बाद 35, 35 के बाद 40, 40 के बाद 42, 42 के बाद 44, 49 और उसके बाद 48 भी है। कहाँ है? किधर है? अच्छा यही है। 50 किधर है? इधर है, ठीक है। गजब तुम लोग कॉमेडी कर रहा है। अच्छा हम कर रहे हैं, ओके ठीक है। तो हो गया 25 डाटा हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। वेरी गुड, वेल डन बॉयज एंड गर्ल्स। चलो ठीक है, अब हम लोग का 25 डाटा हो गया। अब हमको ये छांटना आसान होगा कि कौन से किस ग्रुप में डालेंगे। अब यहाँ के बाद हम लोग को 2 मेथड है, एक है एक्सक्लूसिव और दूसरा है इंक्लूसिव। ये भी है, आर जैसा लग रहा होगा वो अलग बात है। 2 मेथड है, कौन कौन सा? एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव। अब ये दोनों क्या है? एक्सक्लूड करना है तो इसका मतलब तो इंग्लिश का हिंदी मतलब पता है तुमको? एक्सक्लूड का मतलब क्या होना चाहिए? छोड़ देना है ना। और इंक्लूड का मतलब क्या होता है? मिलाना है ना अपने अंदर, यही ना। तो अब हम ये 5 टर्म जो है ये समझा। अच्छा इधर अभी है ना स्पेस। हम सबसे पहले एक्सक्लूसिव वाला एग्जांपल ले रहे हैं। यहाँ कौन सा एग्जांपल ले रहे हैं हम? एक्सक्लूसिव। तो हमको रेंज कहाँ से कहाँ बांटना है? हम बोले हैं कि 10-10 टर्म का इंटरवल लेंगे।
तो यानी कि 50 है तो कितना उस हिसाब से बटेगा, कितना हिस्सा में बटेगा, 10-10 को लेना है तो 5। किसी को कोई डाउट? यानी कि सबसे पहला अगर हम 0 से 10 लिए हैं तो दूसरा कहां से लेंगे, 10 से 20, तीसरा 20 से 30, चौथा 30 से 40 और पांचवा 40 से 50। 50 से 60 भी लेना है क्या? और यही तुम्हारा क्या कहलाएगा, यही क्या कहलाएगा, क्लास इंटरवल। अब इसमें जो तुम निकालोगे यहाँ पे वही तुम्हारा नंबर है, और नंबर को कहते हैं फ्रीक्वेंसी। ये बात थोड़ा देर पहले हम डिस्कस किए थे, अगर याद हो तो। याद है? याद है? यानी कि इस क्लास इंटरवल में जितना वैल्यू लाई करेगा उसको अगर काउंट करके हम लिखेंगे तो वही उस रेंज के लिए क्या कहलाएगा, फ्रीक्वेंसी। अब बताओ 0 से 10 के बीच में कौन सा कितना है, तो हम काउंट करेंगे 1 2 3। 1 मिनट, अभी तुमको बोले थे ना एक्सक्लूड करना है हमको, यानी एक्सक्लूड करना है यानी कि 10 को लेना है कि नहीं लेना है हमको, मतलब 10 को इसमें नहीं लेना है क्योंकि 10 इसमें है ही नहीं। ऐसे समझो कि 10 है ही नहीं इसमें। तो 10 के अलावा कितना वैल्यू बचा है यहाँ पे, 3। 10 से 20 यानी कि अब इसमें लेना है क्योंकि हमको एक्सक्लूड बाद वाला करना है, यानी कि 10 किस में आएगा, फिर इस वाले में आएगा क्योंकि ये 10 से शुरू है लेकिन 19 तक ही लेना है, 20 नहीं लेना है क्योंकि 20 तो बाउंड्री है। ऐसा समझो कि मेरा घर जो है वो 19 तक ही बना हुआ है और 20 क्या है, मेरा बाउंड्री है, और घर में घर कहाँ तक है वही हमसे पूछ रहा है। तो अब यहाँ से काउंट करो, 10 है, 11 है, 17 है, 18 है, 18 है, 19 है और 19 है, यानी कितना वैल्यू हुआ, 7। यानी कि 10 से 20 में कितना वैल्यू, 7, मतलब वही 7। अब 20 से 30 वाले में 20 को लेना है लेकिन 30 को नहीं लेना है, तो फिर कितना होगा, 1 2 3 4 5। अब 30 से 40 वाले में 30 को लेना है लेकिन 40 को नहीं लेना है, तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, 4 ही है ना, ठीक है। 40 से 50 वाले में 40 को लेना है लेकिन 50 को नहीं लेना है, जा, तो क्वेश्चन फिर गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए हम बोले थे उस समय। फिर एक रेंज और हमको झूठ मूठ का बढ़ाना पड़ेगा, चलो कोई बात नहीं, बढ़ा देते हैं, क्या दिक्कत है। तो 1 2 3 4 5 और 50 से 60 वाले में 1, सही है। अब अगर तुमसे पूछेंगे टोटल कितना हुआ तो इसको काउंट कर लो, 25 आना चाहिए। एक बार चेक करो, क्रॉस चेक, 7 3 10 5 15 4 19 1 20 5, सही है। तो हम लोग क्लास इंटरवल इसी को बोलेंगे। अब इसके आगे तुमको क्या कहेगा, इसके आगे तुमको क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए ट्रू अपर लिमिट लोअर लिमिट क्या है, क्लास साइज क्या है, क्लास मार्क क्या है, रेंज क्या है। मतलब क्वेश्चन तुमको इस प्रकार से पूछेगा कि ऑब्जेक्टिव में तुमको दे देगा 4 ऑप्शन और पूछेगा क्लास साइज, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। लेकिन उसके लिए हमको एक टाइप और अभी बचा हुआ है, इतना जल्दी खुश होने का जरूरत नहीं है। ये कौन सा पढ़ रहे थे अभी हम लोग, एक बचा हुआ है ना हम लोग का, कौन सा वाला, तो इंक्लूसिव बचा हुआ, तो उसको भी देखेंगे ना। अब इंक्लूसिव मतलब क्या है, तुम पहले से पता है तुमको, इंक्लूसिव मतलब क्या, इसमें हमको लेना है। तो अब देखो इसमें हमको क्योंकि लेना है तो हम कहां से शुरू करें, जैसे इसमें अगर हम 20 गलती से लिख दिए तो हमको 20 उसी में लेना होगा, पता है ना ये चीज। तो इसका मतलब यहाँ पे हम 10 नहीं लेंगे क्योंकि 10 तो ऑलरेडी ऊपर वाले में ले रहे हैं ना। जैसे अगर हम यहाँ 20 लिखे हैं तो 20 तो ऑलरेडी इसमें ले लिए, तो 20 इसमें लेंगे क्या फिर से। तो ये कौन से कहां से शुरू करेंगे, 21 से। 21 से फिर ये यहाँ कहां तक आएगा, 30 तक, फिर ये कहां से शुरू होगा, और ये, अब समझ गया ना। तो यानी यहाँ पे जो हम लिखने वाले हैं वो क्या लिखने वाले हैं, 0 से 10, लेकिन 10 के बाद जैसे ही लिखेंगे अब क्या हो जाएगा, ये 11 से 20, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा तो मेरा 21 से 30, और नेक्स्ट क्या होगा 31 से 40, और 41 से 50। अब देखो इसमें एक फायदा हुआ हम लोग को, वो अब पता चलेगा, तुम लोग बता सकता है इतना ही पढ़ाने के बाद ये फायदा क्या हुआ हमको। हाँ, एक और नहीं बनाना पड़ा क्योंकि 50 तो इसी में समा जाएगा ना। इसके लिए हमको अलग से बनाना पड़ा था क्योंकि इसमें 50 लेना नहीं था, तो 50 के लिए अलग से हमको बनाना पड़ा, लेकिन यहाँ पे फायदा क्या होगा हमको, 50 इसी में आ जाएगा। अब तुम देखो डाटा कुछ चेंज करता है कि नहीं करता है, एक बार चेक कर लेते हैं। 0 से 10 के बीच में अब 10 को लेना है ना, तो ये कितना हो जाएगा, पहले वाले में 4 हो जाएगा। 11 से 20 में हम लोग को 20 को लेना है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 8 है। एक तो घट भी तो गया, कितना होगा। 21 से 30 वाले में हम लोग को लेना है ना, तो कितना आएगा ये 5। ये कितना आएगा 40 तक वाले में 4, और ये कितना आएगा 5। अब हमको फायदा हुआ ये कि हमको 50 के लिए अलग से नहीं बनाना पड़ा हमको,
इसी में काम चल गया मेरा। तो ये मेरा था कौन सा वाला, इंक्लूसिव, और ये कौन सा वाला था, एक्सक्लूसिव। अब लेकिन समस्या ये है, तुम्हारे मन में भी आ रहा होगा कि अगर ऐसा है तो हम लोग एक्सक्लूसिव का इस्तेमाल क्यों करते हैं जब इंक्लूसिव ज्यादा आसान है तो, या अगर इंक्लूसिव इतना फायदेमंद है तो एक्सक्लूसिव का इस्तेमाल क्यों करते हैं? मन में आ रहा है? आ रहा था किसी के? नहीं आ रहा था। क्रिएटिविटी नहीं है, क्रिएटिविटी लाओ अपने अंदर। तो हम लोग को पता करना है कि एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव में क्या अंतर है, तो उसके लिए हमको ये सब चीज को देखना पड़ेगा। अब देखो, इसके लिए हमको सबसे पहले क्लास इंटरवल, तो खैर दोनों में सेम चीज है। इसमें क्लास इंटरवल पूछेंगे तो 0 से 10 तक, इसमें भी 0 से 10 तक, लेकिन यहां से चेंज है, यहां से 10 से 20 और इसमें क्या है 11 से 20 है। मतलब क्लास इंटरवल तो खैर तुमको साफ साफ दिख रहा है, वो तो तुमको देख के पता चल जाएगा। लेकिन अगर हम जैसे ही ट्रू अपर लिमिट और ट्रू लोअर लिमिट में आते हैं तो ये समझना इस चैप्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसी से हम लोग को डिफरेंस पता चलेगा। अगर हम इसमें पूछेंगे तुमसे लिमिट, यानी कि इसका लिमिट क्या है, 10 लेना है कि नहीं लेना है? 10 लेना है कि नहीं लेना है? नहीं लेना है, लेकिन इसमें तो लेना है ना। देखो, अगर हमसे इस वाले में पूछेगा कि अब तुम 10 को तो ले रहे हो ना, तो फिर बाउंड्री 10 तो नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि उस समय थोड़ा देर पहले हम बताए थे, अगर मेरा एक घर है, मान लो ये यहां तक घर ही है मेरा, तो बाउंड्री तो बाहर से होना चाहिए ना, नहीं होना चाहिए बाहर से। अगर हम तुमसे पूछे कि बाउंड्री का बाहर वाला दीवार घर के अंदर वाले पार्ट में आता है या नहीं, तो तुम क्या बोलोगे? नहीं ना। लेकिन यहाँ 10 तो आ रहा है, इसका मतलब हमको बाउंड्री एक अलग से तैयार करना पड़ेगा। यानी कि अगर ये घर का पार्ट है 10, तो हमको एक बाउंड्री अलग से देना पड़ेगा। अब अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स रूल बुक, मतलब कि स्टैटिस्टिक्स के रूल बुक के हिसाब से अगर हमको बाउंड्री बनाना है तो 10 के बाद कौन सा नंबर आता है? 11 आता है ना। लेकिन 11 फिर किस में है? नीचे वाले में है ना। तो फिर बाउंड्री कहाँ, मतलब बाउंड्री कहाँ बना पाएंगे हम? तो फिर एक रास्ता मेरे हिसाब से तुमको भी नजर आ रहा होगा कि बीच का कुछ निकालते हैं, यानी कि 10.5। तो यानी कि अगर हम तुमसे पूछे कि अगर हम 10 को ले रहे हैं बाउंड्री के अंदर, तो इसका मतलब बाउंड्री कहाँ है? 10.5 पे। अगर हम 20 को ले रहे हैं बाउंड्री के अंदर, तो बाउंड्री कहाँ है? 20.5, यानी कि 20.5। ये कॉमन सेंस था, और मैथ में लिखा भी हुआ है, बुक में भी शायद लिखा होगा कि अगर हमको ट्रू अपर लिमिट निकालना है तो हमको 0.5 उसमें जोड़ना पड़ेगा। वैसे हम रीजन इतना डिटेल में कहीं नहीं लिखा हुआ है, कहीं नहीं पढ़ेगा, कहीं नहीं सुनेगा। हम तुमको बता रहे हैं घर के द्वारा, घर समझा रहे हैं ना। 10 को अगर हम घर के अंदर शामिल कर लिए हैं तो बाउंड्री बनाना है ना हमको, घर के बाहर बाउंड्री नहीं बनाते हैं। तो बाउंड्री अगर बनाना है तो बनाने के लिए वो पक्का उससे बड़ा ही होना पड़ेगा ना, उससे बाहर ही होना पड़ेगा ना। तो 10 से बाहर नंबर कौन सा है? 11। लेकिन 11 किस में आ गया? फिर अगला घर में चला गया। तो हमको बीच का कुछ रास्ता तो चाहिए ना, तो बीच का रास्ता कौन सा है? 10.5। अब अगर हम तुमसे पूछे कि अगला घर का बाउंड्री कौन सा है? 11.5। 11 तुम ले रही हो और बाउंड्री 11.5 रख रही हो। इस वाले घर का, इस वाले घर में 11 तो तुम ले रही हो ना, और 20 भी ले रही हो। तो तुम्हारे हिसाब से 11 अगर ले रही हो तो इसका बाउंड्री से पहले ना रहना चाहिए, यानी कि जो इसका लास्ट वाला बाउंड्री है वही इसका पहले वाला बाउंड्री है। यानी कि इसका ट्रू लोअर लिमिट क्या है? कहां गया? ट्रू लोअर लिमिट इसका क्या है? 10.5। और इसका ट्रू अपर लिमिट क्या है? 10.5। सेम इसका ट्रू अपर लिमिट क्या होगा? 20.5। तो इसका ट्रू लोअर लिमिट क्या होगा? समझ में आया? ठीक है, वेरी गुड। अब देखो, तो सबका लिख लेते हैं हम। इस वाले का क्या होगा? 10.5। यहाँ का क्या लिखेंगे? 10.5 से लेके कहाँ तक? 20.5 तक। यहाँ 20.5 से लेके 30.5। अब कुछ लोग इंग्लिश मीडियम में भी वाले होंगे, साढ़े बोल करके पागल कर देंगे उनको। हम एक काम करते हैं, थोड़ा इंग्लिश में भी बोल लेते हैं। 10.5 से 20.5, 20.5 से 30.5, 30.5 से लेकर के 40.5 और 40.5 से लेकर के 50.5। अब तुमसे एक लास्ट सवाल इस मुद्दे पे कि ये हमको कब करना पड़ा, इंक्लूसिव वाले में या एक्सक्लूसिव वाले में? इंक्लूसिव वाले में ना, क्योंकि एक्सक्लूसिव वाले में तो ऑलरेडी बाउंड्री वॉल पहले से था, क्योंकि उसको तो हम छोड़ ही दे रहे थे। समझ में आया? अब तुम जो पहले जिसको समझ रहे थे आसान, वही निकला तुमको करने वाला परेशान। ठीक है ना?
देखो तो अब हाँ ये हो गया ट्रू अपर लिमिट और ट्रू लोअर लिमिट। अब ये हम क्यों किए थे उसका तुमको मन में खटक रहा होगा कि ये भी नहीं खटक रहा था कि इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं, क्यों निकाल रहे हैं, छोड़ देते ना, इसको कौन पूछ रहा था आपसे, छोड़ देते हैं। उसका रीजन अब पता चलेगा। क्रिएटिविटी लेवल तुम लोग का कितना है, हम ऑप्शन देते हैं बताना। ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी 0, ऑप्शन नंबर सी 0 और ऑप्शन नंबर डी भी 0। बताओ यानी कि कुल मिला के 0 ही है तुम लोग का क्रिएटिविटी लेवल। चलो देखो, क्लास साइज अगर हम लोग को निकालना हो तो क्लास साइज में ना अब तुमको क्या होगा, तुमको मन में आएगा कि सर अगर इसका क्लास साइज निकालेंगे तो कितना है, 20 में से 10 घटा लेंगे तो कितना आएगा, क्लास साइज कितना आएगा, 10 आएगा ना। लेकिन जब तुम इसमें 20 में से 11 घटाओगे तो क्लास साइज कितना आ रहा है तुम्हारा, 9 ही आ रहा है। तो मैटर फंस जाएगा ना। तुम बोलोगे कि सर बतवा सेम सेम, तो डिफरेंस कहाँ आ गया फिर। तो डिफरेंस ना आए इसलिए हम इसको क्या किए हैं, हम इसका अपर लिमिट मतलब ट्रू अपर लिमिट और किसमें बदले हैं, ट्रू लोअर लिमिट में। अब इसको घटा के देखो, तुम नया वाला जो लिखे हैं इसमें से घटा के देखो, 20.5 में से 10.5 घटाओ कितना आएगा, 20.5 में से 10.5 घटाओ कितना आएगा, 10 आएगा। यहाँ पे भी कितना आ रहा था, अब सेम है। तो इस वजह से हम इसको किए थे ताकि ट्रू लिमिट और हाँ ट्रू लिमिट निकाल करके हम लोग जब घटाए तो क्लास साइज सेम आना चाहिए था। तो यहाँ पे भी जब घटाए तो क्लास साइज कितना आ रहा था, 10 आ रहा था, तो यहाँ पे भी 10 आना चाहिए था ना। तो बस उसी के लिए हम लोग इतना मेहनत किए और फाइनली एक आंसर मैच करा दिए कि इसका भी तुम घटाओ, किसी से भी किसी से घटा लो तो 10 ही आएगा तुम्हारा। इसमें से इसको घटाओ तो भी कितना आएगा, 10 ही आएगा, 10 10 10 सब 10 ही है। यानी कि फाइनली एक बात प्रूफ हो गया कि चाहे तुम इंक्लूसिव बनाओ चाहे एक्सक्लूसिव बनाओ, अंतर कुछ खास नहीं है, बस तुमको अंदर का डिटेल पता होना चाहिए कि ट्रू अपर लिमिट और ट्रू लोअर लिमिट नाम का भी कोई प्राणी होता है लाइफ में। ठीक है, अब है ये क्लास मार्क। क्लास मार्क में क्या करना है ये ध्यान से सुनो। क्लास मार्क में लोअर लिमिट को और अपर लिमिट को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देना है। अगर हम ये नहीं लिख करके, मतलब लिखे नहीं है, दिख नहीं रहा होगा तो मतलब नहीं लिखे हैं, तो अगर हम नहीं लिख करके हम बोलते हैं जो भी 2 क्लास इंटरवल तुमको दिख रहा है, यानी कि जो 2 टर्म वहां पे दिख रहा है उसका एवरेज निकाल दो, तो भी वही बात होता है या बात दोनों अलग अलग है, वही होता ना। एवरेज निकालना या फिर दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करना, बात वही है ना। तो मतलब कुल मिला के समझो कि अगर हमको कोई कहे कि आप क्लास कहाँ गया, क्लास मार्क बताइए, तो क्लास मार्क बताने के लिए क्या करना होगा, हम लोग को दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड करना होगा। यानी कि इनडायरेक्टली बोलो या डायरेक्टली बोलो, क्या निकालना है, उसका एवरेज निकालना है। यानी कि इसका कितना होगा क्लास मार्क, 20 + 10 यानी कि 30 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि इसका क्लास मार्क कितना होगा 15, इसका कितना होगा 5, इसका कितना होगा 25, इसका 35, इसका 45 और इसका 55। करके देख लो, ये 60 + 50 है, 60 + 50 डिवाइडेड बाई 2, तो 60 + 50 कितना हो जाएगा 110 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि फाइनली कितना आएगा, सही है ना लिखा हुआ। इसमें चेक करो। अच्छा चेक इसमें जो करना है इससे करना है या इससे करना है, पहले तो ये बताओ, नीचे वाले से पक्का। तो 20.5 में 10.5 जोड़ो तो 31 बटा कितना आया 15.5। तो फिर मैच तो नहीं किया ना। वैसे इतना तुमको पढ़ना नहीं है, इसको भूल जाओ। ये तुमको इसका नहीं पूछेगा। अगर तुमको क्लास मार्क पूछेगा तो किसका पूछेगा, इसका पूछेगा। हाँ एक्सक्लूसिव का पूछेगा, इंक्लूसिव का तुम लोग को नहीं पूछेगा। अगर पूछा तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर तुम इसको भी करोगे तो भी वही आएगा। इसको भी करके देख ही लो, 20 + 11 कितना आएगा 31 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा, मतलब कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, बात सेम है तो फिर सेम है तो सही है। तो इसका मतलब तुमको वैसे जनरली अगर क्लास मार्क पूछेगा तो इसी का पूछना चाहिए, लेकिन इन केस अगर इसका पूछ देता है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो है सो है, क्या करेंगे। अब नेक्स्ट है और लास्ट है, क्या है, रेंज। अगर पूरा ये तुम्हारा रामायण था तो समझो ये तुम्हारा घर का कहानी है। मतलब ये कि अगर पूरा मिला करके बहुत ज्यादा भारी तुमको लग रहा था तो ये क्या है, तुम सबसे आसान है। फिर कैसे, बस इतना करना है तुमको कि जो तुम एरे बनाए हो उसमें जो सबसे लास्ट में है उसमें से जो सबसे पहले है उसको घटा लेना है, बस खत्म।
यानी कि 50 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा? इंग्लिश में बोला, हम हिंदी ना पूछे। 50 में से 3 गया तो 47। तो रेंज कितना आएगा? 47। वाह, शाबाश। कितने प्रतिभाशाली लोग हैं यहाँ पे। तो कितना आया? 47, यानी कि उसी को दूसरे टर्म में तुम लोग क्या बोल रहा था? 47। अच्छा, दोनों एक ही है क्या? ठीक है, तो समझ गया सब कुछ। एक बार और ओवरव्यू थोड़ा डाल लो। डाटा जो दिया हुआ है वो मेरा डाटा है। एरे, उसको अगर अरेंज करके लिख लिए तो मेरा वो एरे हो गया। क्लास इंटरवल जो हम पहले नोटिस करेंगे, उसके बाद छाटेंगे कि हमको कितना कितना ग्रुप डालना है। तुम चाहो तो 5-5 का ही बना सकते थे, यानी कि पहला क्या लेते, 0 से 5, फिर 5 से 10, फिर बहुत लंबा हो जाता, लेकिन बना सकते हो। तो ये हो गया क्लास इंटरवल। उसके बाद क्या निकाले थे हम लोग? उसके बाद निकाले कि फ्रीक्वेंसी क्या है। तो उस इंटरवल के बीच में जितना वैल्यू लाई करेगा वही उस इंटरवल के लिए क्या होगा? फ्रीक्वेंसी। उसके बाद तुम्हारा ट्रू अपर लिमिट और ट्रू लोअर लिमिट, ये कहाँ वैलिड है? एक्सक्लूसिव में या इंक्लूसिव में? इंक्लूसिव में, एक्सक्लूसिव में नहीं। एक्सक्लूसिव तो ऑलरेडी एक्सक्लूड करके ही काम कर रहे थे ना। जिसमें हम ले लिए थे उसमें हमको अलग से बाउंड्री बनाना पड़ा था। तो याद रखना इससे। किसमें यूज किए हैं इसको? इंक्लूसिव में। क्लास साइज अपर में से लोअर को घटा लिए, क्लास मार्क दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दिया, मतलब कि एवरेज निकाल लिए, और रेंज जो सबसे बड़ा डाटा था उसमें से सबसे छोटा डाटा को घटा करके रेंज निकाल लिए। दैट्स ऑल। इस चैप्टर में इतना ही क्वेश्चन होगा, मतलब इतना ही मतलब एक ही नहीं होगा, इस पैटर्न पे 10, 15, 20 जितना भी होगा, लेकिन सब में पूछा यही होगा। ठीक है, तो ये